बिहार में दुर्घटनाओं का कारण क्या? बिहार में साधु साध्वी जी भगवंतों के जो देवलोक गमन यानी कि मृत्यु हो रही है, उसके पीछे मेन रीजंस क्या है? बहुत ही संवेदनशील और गंभीर विषय है, इसीलिए पूरे पेशेंस और फोकस के साथ देखिएगा। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस साल तकरीबन 6 से 7 साधु साध्वी जी भगवंतों का बिहार में दुर्घटना के कारण कालधर्म हुआ है और साथ ही हमने बिहार सेवकों को भी खोया। पिछले 10 साल में शायद 50 से 100 के आसपास साधु साध्वी जी भगवंतों का जीवन इसी प्रकार अंत हुआ है। वो हर एक साधु साध्वी जी भगवंत जिन शासन के अनमोल रत्न थे, हर एक श्रवण श्रमणी भगवंत के माता पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को रो रो कर भी जिन शासन को समर्पित किया था। उनको ऐसा विश्वास था कि श्री जैन संघ अवश्य हमारी संतानों की रक्षा करेगा। जब दुर्घटना में अपने संतानों की इस प्रकार मृत्यु होती है, तब वो परिवारों के ऊपर क्या बीतती होगी वो तो वो ही जाने। हम सब जब भी ऐसी दुर्घटना होती है तब इकट्ठे होकर शायद मीटिंग्स करते हैं, भाषण करते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन दूसरे ही दिन से हम सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। और अब तो ज़माना और तेज़ है। एक्सीडेंट की बात सोशल मीडिया पर देखी, महात्मा का देवलोकगमन हुआ, सोशल मीडिया पर पोस्टिंग की, 1 घंटे में तो शायद भूल भी जाते हैं। आज से लगभग 14 से 15 साल पहले परम पूज्य मुनिराज श्री जम्बू विजय जी महाराज साहब जैसलमेर की ओर विहार करके जा रहे थे। उस वक्त पर वो महापुरुष का भी इसी प्रकार दुर्घटना में ही कालधर्म हुआ था। वे 17 लैंग्वेजेस के ज्ञानी थे, 17 भाषाओं के ज्ञानी थे। विदेशी लोग उनके पास पढ़ने के लिए आते थे। इतने निस्पृह थे कि संपूर्ण पात्रता होने के बावजूद भी उन्होंने कोई पदवी नहीं ली थी। जैसलमेर भी वे दर्शन करने नहीं जा रहे थे, लेकिन वहाँ के ज्ञान भंडार में हजारों हस्तलिखित प्रतियां हैं और पाकिस्तान की सरहद पर ही आए हुए उस गांव के ज्ञान भंडार का कभी बम विस्फोट आदि से विनाश ना हो जाए, इसलिए वे तमाम प्रतियों को कंप्यूटराइज करने के काम में लगे हुए थे, ताकि भविष्य में अगर ज्ञान भंडार को कुछ हो भी जाए तो भी कम से कम कंप्यूटर में तो हजारों प्रतियों की सुरक्षा रहेगी। ये हजारों प्रतियां हमारे जिन शासन की अमूल्य धरोहर है। उसकी कीमत हमारे जैसे संसारी लोग शायद नहीं समझ पाएंगे, हम तो शायद उसे रद्दी ही समझेंगे, लेकिन ज्ञानियों के मन में उसकी कीमत अरबों रुपए से भी तोली नहीं जाती ऐसी है। ऐसे ज्ञान भंडार का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम बाकी था और इसी के लिए वे महापुरुष जैसलमेर जा रहे थे और एक्सीडेंट में उनका कालधर्म हुआ। हमने एक बहुत ही अद्भुत महात्मा को खोया। उस वक्त भी बड़ी बड़ी सभा हुई थी, बड़े बड़े लोगों ने भाषण भी दिए थे, लेकिन उस बात को आज 14 से 15 साल होने को आए, फिर भी हम हर साल 10 से 20 से 30 साधु साध्वी जी भगवंतों को खो रहे। ऐसा क्यों? परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय महाबोधि सुरेश्वर जी महाराज साहब की प्रेरणा से विहार सेवा ग्रुप शुरू हुआ और आज भारत भर में हजारों युवा विहार सेवा में अपनी सेवा दे रहे हैं। इसी के साथ अलग अलग विहार सेवा ग्रुप्स भी अद्भुत सेवा दे रहे हैं और इसी कारण वो सभी युवाओं की सेवा अत्यंत सराहनीय है। जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है। अगर ये सेवा नहीं होती तो अभी जितने कालधर्म हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, शायद उससे भी डबल या ट्रिपल कालधर्म होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका क्रेडिट भारत भर के हजारों विहार सेवा वाले युवाओं को मिलता है। फिर भी हर साल अभी भी जो 10, 20 या 30 विहार दुर्घटना हो रही है, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एक भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज हम इस प्रस्तुति के माध्यम से सिर्फ 13 अलग अलग पॉइंट्स में ऐसी दुर्घटनाओं के रीजंस खोजने का और सॉल्यूशंस भी ढूंढने का प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर 1, जब भी दुर्घटना होती है तब 2 या 3 बातें लगभग हमारे मन में फिक्स आ ही जाती है। अनूप मंडल का काम होगा, ड्राइवर शराब पीकर चला रहा होगा, ड्राइवर को झपकी आ गई होगी आदि। ये सब कारण कम ज़्यादा परसेंटेज में सही भी हो सकते हैं, लेकिन हमें और भी कुछ कारण लग रहे हैं और आज वो खुलकर बताना चाहते हैं। ये कड़वा सच है, तो किसी को भी इस वीडियो के माध्यम से दुख हो सकता है, तो सभी के सामने पहले से ही क्षमा याचना करते हैं। हमारा मकसद गुरु भगवंतों की निंदा करने का नहीं है, हमारा मकसद श्रावक या श्राविका को ठेस पहुंचाने का भी नहीं है, लेकिन कड़वी गोली जैसे इस कड़वे सच से विहार दुर्घटनाओं को रोकने का है। पॉइंट नंबर 2, विहार दुर्घटनाओं के अनेक कारणों में से एक बड़ा कारण है साधु साध्वी जी भगवंतों के बेवजह के यानी कि अनावश्यक एक्स्ट्रा विहार, और वो विहार करवाने वाले भक्त श्रावकगण। जी हाँ, विहार साधु जीवन का आचार है, नो डाउट, वो करना है, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं। यहाँ पर एक बात जानने जैसी है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, उसमें 4 महीना चातुर्मास, 8 महीना शेषकाल कहा जाता है। ये 12 महीने कैसे रहना, उस विषय में साधु भगवंतों की व्यवस्था अलग है और साध्वी जी भगवंतों की व्यवस्था अलग है। साधु भगवंतों को शेष काल के 8 महीने में 8 स्थान में 1-1 महीना रहना है और एक स्थान में चातुर्मास यानी कि 4 महीने तक रहना है। इसे 9 नवकल्पी विहार कहते हैं। बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही विहार करते हैं। साध्वी जी भगवंतों को शेष काल के 8 महीने में 4 स्थान में 2-2 महीना रहना है और एक स्थान में चातुर्मास के लिए 4 महीना रहना है। ऐसे 4+1 स्थान यानी कि 5 स्थान में पूरा साल बिताना है। इसे पंचकल्पी विहार कहते हैं।
पुराने जमाने में शास्त्रों की विधि अनुसार इस तरह विहार किया जाता था। यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि साध्वी जी भगवंतों को कम विहार क्यों, एक एक महीना के बजाय 2-2 महीना क्यों? जवाब यह है कि साध्वी जी भगवंतों को अपने शील की रक्षा करनी है। अधिक विहार में शील की रक्षा के विषय में अधिक चिंता रहेगी। दूसरी बात, साध्वी जी भगवंतों को जिस प्रकार की सुरक्षा अनुकूलता चाहिए वैसे स्थान भी कम मिलते हैं, इसलिए उनको 4 स्थान में 2-2 महीना रहना है। साधु भगवंतों को पुरुष होने के कारण से साध्वी जी जितनी चिंता नहीं रहती। साधु भगवंतों के लिए योग्य स्थान भी आसानी से मिल सकते हैं, इसलिए उनको 8 स्थान में 1-1 महीना रहना है। आज भले इस तरह से व्यवस्था शायद न के बराबर चल रही हो, लेकिन इससे हमको इतना तो पता चलता है कि साधु साध्वी जी भगवंतों का ज्यादा विहार करना शास्त्रकारों को मंजूर नहीं है। इसके पीछे भी लॉजिकल रीजंस है, वो हम आगे जानेंगे। ये सब मैंने गुरु भगवंतों के पास से जाना है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रभु महावीर भी गांव से गांव विहार करते थे, यानी कि प्रभु जिस गांव में रुके हैं उसके बाद नजदीक में जो गांव होता है वहां पर विहार करके पहुंचते और रुकते। लगभग 3 या 4 किलोमीटर का विहार होता, और इतना कम विहार होने के कारण से ही वे सुख से शाता से विहार करते थे। अगर लंबे विहार हो तो शरीर को थकान तो लगती ही है। पॉइंट नंबर 3, मान लेते हैं कि आज के काल में कुछ कारणवश ऐसा नहीं हो रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 8 महीना विहार करते ही रहे। चातुर्मास पूरा होते ही लगभग हजारों साधु साध्वी जी भगवंतों के ताबड़तोड़ विहार शुरू हो जाते हैं। वो भी छोटे नहीं लेकिन लंबे लंबे, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर का विहार शुरू होता है। कोई तीर्थ यात्रा के लिए तो कोई नब्बाणु, संघ, उपदान, प्रतिष्ठा आदि में निष्ठा प्रदान करने के लिए, यानी कि एक बड़े टारगेट के साथ विहार शुरू होते हैं। आज शासन में अनेक शुभ कार्य हो रहे हैं। हर एक कार्य जिन शासन की प्रभावना बढ़ाने वाले है, जैन संघ की आराधना बढ़ाने वाले है, नो डाउट। इसलिए कोई भी कार्य गलत नहीं है, करने जैसे ही है। सवाल सिर्फ इतना है कि ये सब कार्यों के लिए साधु साध्वी जी भगवंतों को एक्स्ट्रा विहार करवाना क्या वो उचित है? यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि एक उपधान, एक नब्बाणु, एक चातुर्मास या फिर एक अंजनशिला का प्रतिष्ठा की कीमत ज्यादा है या फिर एक साधु या साध्वी जी की जिंदगी की कीमत ज्यादा है? पॉइंट नंबर 4, सिर्फ एक अंजनशिला के लिए साधु साध्वी जी भगवंत 500,000 किलोमीटर का विहार करेंगे। सिर्फ एक नब्बाणु करवाने के लिए या फिर एक उपधान या फिर एक चातुर्मास करवाने के लिए साधु साध्वी जी भगवंत सैकड़ों हजारों किलोमीटर का विहार करेंगे। वो करवाने वाले होंगे भक्त श्रावक। उनकी भावना अच्छी तो होगी, लेकिन शायद विवेक की कमी है। आज क्या हो रहा है वो खुले दिमाग के साथ देखते हैं। हम किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहे, सिर्फ उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लो कि मुंबई का कोई धनवान श्रावक या फिर कोई संघ नया मंदिर बना रहा हो, वहाँ की अंजनशिला का प्रतिष्ठा वो अपने माने हुए गुरु भगवंत के हाथों से ही करवाना चाहते हैं, और वे गुरु भगवंत फॉर एग्जाम्पल चेन्नई में होंगे, तो भक्त श्रावक उनको आग्रह करके मुंबई बुलाएंगे। साधु भगवंत भी उनके आग्रह के सामने झुककर 1200 किलोमीटर का विहार स्वीकार कर लेते हैं, और फिर रोज के ताबड़तोड़ 20 से 30 किलोमीटर का विहार शुरू होता है। और ये तो एक कार्यक्रम हुआ। उसके 1 महीने के बाद पालीताना में समर वेकेशन की नब्बाणु होगी, तो मुंबई से फिर 600 से 700 किलोमीटर वापस पालीताना फास्ट विहार करना। उसके बाद चातुर्मास यदि मुंबई में होगा तो वापस उतना विहार करके फिर से मुंबई आना। आप सोचो, तकरीबन 2600 किलोमीटर का विहार हो गया। 2600 किलोमीटर, जी हाँ। इसमें यदि 700 किलोमीटर और जोड़ दो तो पता है डिस्टेंस कितना होता है? उतना जितना कश्मीर से कन्याकुमारी का है। खैर, अगर मुंबई का श्रावक या संघ मुंबई में विराजमान दूसरे किसी गुरु भगवंत के पास अंजनशिला का प्रतिष्ठा करवा लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम था? मुंबई में क्या दूसरे कोई गुरु भगवंत है ही नहीं? और ऐसा हो जाता तो चेन्नई के साधु भगवंत का 1000 किलोमीटर का एक्स्ट्रा विहार बच जाता। ठीक ऐसे ही पालीताना में नब्बाणु के लाभार्थी ने भी नजदीक में रहे हुए दूसरे कोई गुरु भगवंत के पास नब्बाणु करवा ली होती, तो चेन्नई के साधु भगवंत को 1200 किलोमीटर मुंबई वाला प्लस 700 किलोमीटर का मुंबई से पालीताना का एक्स्ट्रा विहार होता ही नहीं। अगर चेन्नई वाले साधु भगवंत को ये कोई प्रोग्राम नहीं आते तो वे साधु भगवंत चेन्नई के नज़दीक में ईरोड, नेल्लूर, विजयवाड़ा, सेलम, त्रिची, गुंटूर, तेनाली आदि में चातुर्मास करते, तो उनको चेन्नई के चातुर्मास के बाद अगले चातुर्मास तक 300, 400 या फिर 500 किलोमीटर का ही विहार करना होता। आप सोचिए, 2500 से 3000 किलोमीटर कहा और 300 से 500 किलोमीटर कहा। अगर दूसरे गुरु भगवंत की निष्ठा में अनुष्ठान हो जाता तो इधर विहार कम होता, तो रोज 25 से 30 किलोमीटर के लंबे लंबे विहार नहीं करने पड़ते, अर्ली मॉर्निंग एकदम अंधेरे में विहार नहीं करने पड़ते, और मुंबई पालीताना के शासन के काम भी हो जाते। इसमें साधु साध्वी जी भगवंतों की सुरक्षा के चांसेस ज्यादा होते हैं और एक्सीडेंट के रिस्क बहुत कम। पॉइंट नंबर 5, लंबे विहार में बीच में गोचरी कहाँ से लानी? या तो रसोड़ा यानी कि किचन साथ में रखना पड़े, या फिर टिफिन मंगवाना पड़े, या फिर वहाँ पर ही विहार धाम में या फिर किसी के घर में स्पेशल रसोई बनवानी पड़े। इन सब में चाहते न चाहते हुए भी साधु भगवंतों को दोष तो लगता ही है। उन्हें न चाहते हुए भी अपवाद का सेवन करना ही पड़ता है।
सोचिए, साधु भगवान चलकर क्यों जाते हैं, कार, स्कूटर, वैन आदि में क्यों नहीं जाते? हम कहेंगे कि उसमें जीवों की हिंसा होती है, इसलिए गुरु भगवान स्कूटर पर नहीं बैठते, कार में भी नहीं जाते। अरे चप्पल भी उसी कारण से नहीं पहनते। पैरों की खराब हालत के कारण चप्पल जैसे मोजे आज पहनने पड़ रहे हैं। अब सोचिए, जीवों को बचाने के लिए खुद चप्पल भी नहीं पहनने वाले साधु भगवंत अपने साथ रसोड़ा की गाड़ी रखे या फिर टिफिन के लिए गाड़ी बुलवाए, तो क्या इसमें जीवों की हिंसा नहीं होती? ये तो कल्पसूत्र के दृष्टांत जैसा हो गया ना, कि नट को नहीं देखना, नटी को देख सकते हैं। अगर नट को देखने में पाप है तो नटी को देखने में भी तो पाप है। वैसे ही अगर चप्पल पहनने में या फिर गाड़ी चलाने में पाप है तो गाड़ी साथ में रखने में या फिर टिफिन के लिए गाड़ी दौड़ाने में भी तो पाप लगेगा ना। हम किसी पर उंगली नहीं उठा रहे, ना ही हम किसी के दोष देख रहे हैं, लेकिन ये सभी दोष खड़े होते हैं लंबे लंबे फास्ट विहारों में। जी हाँ, छोटे छोटे विहार में व्यवस्था न हो, शाकाहारी घर ही न मिले और अपवाद का सेवन करना पड़े, तब तो समझ में आता है। लेकिन लंबे अनावश्यक विहार के कारण महात्माओं को न चाहते हुए भी अपवाद का सेवन करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 6, साधु साध्वी जी भगवंतों की विहार सुरक्षा के लिए हम पुलिस वालों को साथ में रखवाएं। विहार सेवा वाले युवान सुबह 3 से 4 बजे उठकर 20, 40, 50 किलोमीटर तक भी गाड़ी में आए, फिर साथ में चले। सूर्योदय से पहले अंधेरा होने के कारण टॉर्च की लाइट डालकर ट्रैफिक को दूर रखें। इस प्रकार साधु साध्वी जी भगवंत तो बच जाएंगे, उनकी रक्षा तो हो ही जाएगी, लेकिन अंधेरे के कारण रास्ते में छोटे मोटे हजारों जीव मरेंगे, उसका क्या? उसमें साधु भगवंतों को दोष लगेगा, उसका क्या? मत भूलिए, अगर छोटे विहार हो तो गुरु भगवंत आराम से सूर्योदय के बाद भी विहार के लिए निकल सकते हैं, लेकिन बड़े और लंबे विहार में अंधेरे में निकलना पड़ता है और फिर सेफ्टी पर्पस से अलग अलग अनेकों व्यवस्था खड़ी करनी पड़ती है। अरे भाई, डायबिटीज वाले को पेट भर के मिठाई खिलवानी और बाद में इंसुलिन देना, ये कहाँ का न्याय है? इससे अच्छा तो ये है ना कि मिठाई ही मत खिलाओ। वैसे ही श्रावकगण अपने प्रोग्राम्स वगैरह के लिए साधु साध्वी जी भगवंतों को बड़े बड़े विहार करवाए और फिर उसमें सुरक्षा का प्रॉब्लम खड़ा होने के कारण से पुलिस वालों की या फिर युवाओं की गाड़ी की व्यवस्था करके नई हिंसा खड़ी करे, साधु के ही संयम में दोष लगवाए, वो कहाँ का न्याय है? इससे अच्छा तो ये है ना कि श्रावक अपने प्रोग्राम्स नज़दीक में रहे हुए गुरु भगवंत के पास ही करवाए और दूर दूर से किसी को भी विहार करके न बुलाए। उनको सामने से ही विनय पूर्वक, विवेक पूर्वक विनंती करके मना करे। अनुष्ठानों से, प्रोग्राम से भी ज्यादा कीमत हमारे गुरु भगवंतों की है। विवेकी व्यक्ति ये बात आसानी से समझ पाएगा। पॉइंट नंबर 7, अगर श्रावक ऐसा आग्रह रखे कि मैं तो मेरा प्रोग्राम मेरे स्पेशल गुरु के पास ही करवाऊंगा, दूसरे कोई भी साधु भगवंत या फिर आचार्य भगवंत के पास नहीं करवाऊंगा, भले मेरे स्पेशल गुरु कितने भी दूर क्यों ना हो और दूसरे साधु भगवंत या फिर आचार्य भगवंत कितने भी नजदीक क्यों ना हो, तो वह श्रावक वास्तव में अपने स्पेशल गुरु का भक्त नहीं है। उसकी भावना भले खराब नहीं है, लेकिन वो अपनी जिद के कारण अपने स्पेशल गुरु का ही नुकसान कर रहा है। दुर्घटना वगैरह नुकसान तो जब होंगे तब होंगे, लेकिन स्पेशल गुरु का स्वाध्याय कम होना, संयम में दोष लगना, शरीर को ज्यादा स्ट्रेस पहुंचाना, ये सब दोष वो भोला श्रावक नहीं समझ रहा है। उसकी गुरु भक्ति में नादानियत, नासमझी भरी पड़ी हुई है, विवेक नहीं है। गुरु के राग में इतना रागी भी नहीं होना चाहिए कि गुरु की जान को अथवा गुरु के संयम को ही खतरे में डाल दे। पॉइंट नंबर 8, फास्ट ट्रेन जैसे छोटे स्टेशन पर नहीं रुकती है, सिर्फ वहां से पास हो जाती है, वैसे ही आज ज्यादातर साधु साध्वी जी भगवंत बीच के छोटे छोटे गांव में रुकते ही नहीं है। एक महीना तो छोड़ो, 24 घंटे भी नहीं, बीच में अनेक गांव शहर आते हैं जहाँ पर वहाँ रहने वाले जैन तड़प रहे, विनंती करते, भक्ति करते हैं, लेकिन उनके वहाँ पर कोई नहीं रुकता। एक ही जवाब आता है, हमको आगे पहुंचना है, हमारे पास दिन कम है। गुजरात में रहने वालों को शायद ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत में जैन लोग है ही नहीं, लेकिन आपको बता दें, गुजरात राजस्थान की तरह ही दक्षिण भारत में ऐसे छोटे बड़े अनेक गांव शहर हैं जहां पर अनेकों जैन रहते हैं, जहां पर साधु साध्वी जी भगवंतों का विचरण तो है, लेकिन लगभग फास्ट ट्रेन जैसा है। अब सोचो, उनको साधु साध्वी जी भगवंतों का संपर्क नहीं होगा, उनके उपदेश नहीं मिलेंगे, तो वो जैन धर्म में कैसे स्थिर रहेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? फिर हम छाती पीटे कि आज की जनरेशन शराब, सिगरेट आदि व्यसनों में डूब गई है, लड़कियां अजैन लड़कों के साथ भाग जाती है, सबका कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है, जैन लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये चिल्लाने का मतलब क्या है? ये तो होने ही वाला है। लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? साधु साध्वी जी भगवंतों को लंबा लंबा फास्ट विहार कराने वाले भक्त श्रावकगण। छोटे छोटे गांवों में, शहरों में बिखरे हुए जैनों के जैनत्व की रक्षा वहां पर साधु साध्वी जी भगवंत रुक कर ही कर पाएंगे। रुकेंगे ही नहीं तो उन्हें ज्ञान कैसे दे पाएंगे, और रुकेंगे कैसे, क्योंकि फास्ट एंड लॉन्ग विहार है। पॉइंट नंबर 9, सिर्फ एक बार सोचिए, हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़े नहीं, सिर्फ घूमते रहे, तो उनके भविष्य का क्या होगा? क्या हम ऐसा चला लेंगे? नहीं ना। बच्चों को रोज स्कूल कॉलेज भेजते ही है ना, जबरदस्ती पढ़ाई करवाते हैं ना, नानी के घर भी वेकेशंस में भेजते हैं। क्यों?
क्योंकि पढ़ाई पर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। शास्त्रों में श्रावकों को साधु साध्वी जी भगवंतों के माता पिता कहा गया है और स्वाध्याय गुरु भगवंतों का प्राण। तो क्या श्रावकों का फर्ज नहीं है कि वे साधु साध्वी जी भगवंतों को ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने में व्यतीत करने दें? हम ट्रेन से या फिर प्लेन से भी ट्रैवल करते हैं तो नॉर्मल होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो सोचिए, लंबे विहार की थकान होने के कारण से गुरु भगवंतों को पढ़ने में मन कैसे लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। दिस इज नेचुरल। आखिर साधु भी है तो इंसान ही ना। आराम करना वगैरह में उनका पूरा समय चला जाता है। पूरे दिन में मुश्किल से 1-2 घंटे पढ़ाई हो पाती है। अगर साधु साध्वी जी भगवंत पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञानी कैसे बनेंगे और हमको ज्ञान कहाँ से देंगे? फिर हम ही बोलेंगे कि महाराज साहब को तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, उनके व्याख्यान में मजा ही नहीं आता। अरे भाई, उनको पढ़ने ही नहीं दिया तो अब वो कैसे अच्छा व्याख्यान दे पाएंगे? साधु साध्वी जी भगवंतों में ज्ञान की कमी रखने वाला एक बड़ा कारण है फास्ट और लंबे विहार। हमें जानकारी मिली कि लॉकडाउन के कारण कई साधु साध्वी जी भगवंतों को बहुत बड़ा फायदा हुआ। वो कैसे? तो लॉकडाउन के दौरान विहार नहीं कर पाने से और अनुष्ठानों का आयोजन नहीं होने से गुरु भगवंतों के स्वाध्याय में बहुत बढ़ोतरी हुई। कई महात्माओं ने वाचनाएं दी, कई महात्माओं ने लेखन कार्य किए और कई महात्माओं ने अद्भुत रचनाएं भी की हैं। जिन छोटे साधु साध्वी जी भगवंतों के पास ज्ञानी महात्मा थे उनके लिए तो सोने पे सुहागा जैसा हो गया था। आप खुद ग्राउंड पर जाकर गुरु भगवंतों से पूछ सकते हैं, आपको रियलिटी पता चल जाएगी। अगर ज़रूरत से ज़्यादा विहार गुरु भगवंतों को न करना पड़े तो हमें जिन शासन में ज्ञान का अलग ही लेवल देखने को मिल सकता है। पॉइंट नंबर 10, साधु साध्वी जी भगवंतों को अनेक तीर्थ की यात्रा करने का भी कई बार मन होता है। उनकी भावना अच्छी है, नो डाउट, प्रभु के प्रति भक्ति भाव है, लेकिन सिर्फ तीर्थ यात्रा के लिए उनका सैकड़ों हजारों किलोमीटर का विहार बढ़ेगा। लंबे लंबे विहार करने पड़ेंगे। इस कारण अंधेरे में विहार करने पड़ेंगे और उसमें एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ने ही वाले हैं। लेट अस एक्सेप्ट द रियलिटी। भारत में हर साल हजारों की संख्या में रोड पर गाड़ियां, ट्रक्स आदि बढ़ते ही जा रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट देखें तो पूरे भारत में 2022 में लगभग 40 लाख ट्रक्स थे और 2050 तक 1,70,00,000 ट्रक्स भारत में दौड़ेगी, यानी कि अगले 25 से 30 साल में 4 गुना से भी ज़्यादा। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में 4,60,000 रोड एक्सीडेंट्स के केसेस सामने आए, 2021 के मुकाबले 12% ज़्यादा। 2050 में क्या होगा सोचिए। क्षमा चाहते हैं, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन यदि कुछ नहीं बदला तो ऐसा लगता है कि एक जगह पर रजोहरण दिया जाएगा और एक जगह अंतिम पालकी उठाई जाएगी। शायद पालकी के आंकड़े ज़्यादा होंगे। सभी मानते हैं कि रास्ते अच्छे बन रहे हैं और इस कारण से ड्राइवर भी स्पीड में चलाते हैं। एक छोटी सी टक्कर भी हमारे पूज्य साधु साध्वी जी भगवंतों का जीवन अंत कर देगी। आखिर कब तक टोल बूथ पर जाकर ट्रक ड्राइवर्स को मिठाई देकर उनसे गुरु भगवंतों की जान की भीख मांगते रहेंगे? ये दुर्घटनाओं का सिलसिला नहीं चलता होता और साधु साध्वी जी भगवंत अपनी भावना के अनुसार तीर्थ यात्रा करते तब तो कोई बड़ा इशू नहीं था। लेकिन आज बैलगाड़ी का ज़माना नहीं है। आज भारी ट्रैफिक और दुर्घटनाओं को देखकर हमको हमारे परमोपकारी साधु साध्वी जी भगवंतों को फोर्स से विनती करनी ही होगी कि आप आपके संयम के लिए, हमारे लिए, शासन के लिए फास्ट एंड लॉन्ग विहार करके तीर्थ यात्रा करना और उसके लिए सैकड़ों किलोमीटर का एक्स्ट्रा विहार करना बंद कीजिए। अगर साधु साध्वी जी भगवंत खुद ही निर्णय ले लेते हैं, जैसे कि पालीताना, शंखेश्वर आदि कोई भी तीर्थ की यात्रा के लिए हमको विहार नहीं करना है, जो अत्यंत जरूरी हो उतना ही विहार करना है, तो दुर्घटना के चांसेस और कम हो जाएंगे। वडील महात्माओं के द्वारा यदि ऐसा कोई नियम अपने शिष्य महात्मा को दे दिया जाता है तो कई महात्माओं का जीवन बच जाएगा। पॉइंट नंबर 11, अगर साधु साध्वी जी भगवंतों को ऐसा मन में हो कि ये श्रावक तो मेरा भक्त है, मेरे गज का है, मेरे परिवार का है, तो उसका प्रोग्राम हमारी निश्रा में ही होना चाहिए। अगर वो किसी दूसरे के पास करवाएंगे तो वो शायद दूसरों का भक्त बन जाएगा और हमको यश नहीं मिलेगा, दूसरे साधु भगवंतों को यश मिल जाएगा। अंजन शिला का प्रतिष्ठा वगैरह में हमारा नाम नहीं आएगा, दूसरों का नाम आएगा। इसलिए हमारे भक्त, हमारे गज के श्रावक वगैरह के कोई भी प्रोग्राम में हमको जाना ही है। लंबे फास्ट विहार करके भी जाना है, लेकिन दूसरों के पास तो उसको प्रोग्राम करने नहीं देना है। अगर ऐसी सोच साधु साध्वी जी भगवंत की हो तो साधु जीवन में भी ममता का, यश की लालसा का, नाम की लालसा का बहुत बड़ा संसार खड़ा हो जाएगा। हमारे पूज्य जैन साधुओं में तो ऐसा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। वो तो उदार ही रहे, निष्पृह ही रहे। मेरा भक्त, मेरे गज का श्रावक किसी दूसरे का भक्त बन जाए तो उसमें मेरी आत्मा को कोई नुकसान नहीं है। यह एक ही सोच हमारे पूज्य जैन साधु साध्वी जी भगवंतों की होनी चाहिए और ऐसा होगा तो वो एकदम आसानी से अपने भक्तों की अविवेकी जिद के सामने मना कर पाएंगे। नजदीक के कोई उत्तम साधु भगवंत के लिए प्रेरणा भी कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 12, दुर्घटना में कालधर्म होने के बाद कुछ लोग कहते हैं जो भाग्य में लिखा हुआ है वही होता है, होने को कौन टाल सकता है। ये कहना सरासर गलत है। हम पुरुषार्थ उल्टा करें और फिर नेगेटिव रिजल्ट आने पर भाग्य को दोष दे, वो भला कहाँ का न्याय है।
फिर तो कोई अगर टेरेस पर से नीचे कूद जाए, उसे फ्रैक्चर हो जाए, वो मर जाए, उसके बाद अगर बोला जाए कि जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। कोई व्यक्ति रास्तों के बीचों बीच चले और उसका एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, तब अगर कहा जाए कि होने को कौन टाल सकता है, तो क्या सही रहेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है कि सब कुछ भाग्य के आधार पर ही होता है। नहीं, जैन धर्म में भाग्य यानी कि कर्म को 2 प्रकार का माना गया है, निकाचित और अनिकाचित। उसमें जो निकाचित कर्म है वो अवश्य भुगतना ही पड़ता है, उससे भगवान भी नहीं बच सकते। लेकिन जो अनिकाचित पाप कर्म है उसमें ऐसा नहीं है कि वो पाप का फल भुगतना ही पड़ेगा। अगर हम गलत पुरुषार्थ करें तो वह पाप का फल भुगतना ही पड़ेगा, और अगर सही पुरुषार्थ करें तो वह पाप कर्म अपना फल दिए बिना ही खत्म हो जाता है। सीधी भाषा में बात करें तो 100 साल की आयुष्य वाला यानी कि उम्र वाला जीव भी अगर जहर पीता है तो 25 साल की उम्र में भी मर सकता है, वरना वो 100 साल तक जी सकता था। वैसे ही साधु साध्वी जी भगवंत भी लंबे फास्ट विहार, अंधेरे में विहार करेंगे तो पक्के चांसेस है कि आज के भारी ट्रैफिक में दौड़ती हुई गाड़ियों के बीच में वो कम उम्र में मर सकते हैं, और ये सब भूल न करे तो लंबी जिंदगी जी सकते हैं। यानी कि दुर्घटना से अगर मृत्यु होती हो तो उसे भाग्य का दोष मानने की गलती न करे, वो गलत पुरुषार्थ का ही दोष है। सही पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर नेगेटिव रिजल्ट मिले तो जरूर भाग्य को दोष दे सकते हैं, लेकिन सही पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। पॉइंट नंबर 13, आज ऐसे दुर्घटनाओं के वातावरण के बीच सबसे ज्यादा नुकसान किसे हो रहा है पता है? परमात्मा के बताए हुए सिद्धांतों को। आज जब बार बार ऐसे एक्सीडेंट्स की न्यूज़ लोग जब देखते हैं तो अजैन तो छोड़िए, खुद अज्ञानी जैन भी कह देते हैं अब जमाना बदल गया है, महात्माओं को पैदल चलना बंद कर देना चाहिए, ये विहार सब अब बंद हो जाने चाहिए। समय की नीड के अनुसार अब गुरु भगवंतों को व्हीकल्स का उपयोग करना शुरू कर देना चाहिए। उन्हें क्या पता विहार का महत्व, लेकिन प्रभु के बताए हुए इस विहार के आचरण पर आज हमारे कारण उंगली उठ रही है। अजैन लोग तो हंसते हैं कि ये जैन लोग इतनी वाह वाह करके ठाट बाट से ढोल नगाड़े के साथ दीक्षा देते हैं और फिर अपने साधुओं को ऐसे हाईवे पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। ये शासन निंदा, विहार की निंदा, साधु भगवंतों के आचरण की निंदा का कारण क्या, जरूर सोचिएगा। इस तरह से मृत्यु देखकर क्या कोई जैन धर्म अपनाएगा? किसी अजैन परिवार में जन्मे बालक को जैन धर्म की दीक्षा लेनी हो तो क्या उसके माता पिता दीक्षा की अनुमति देंगे क्या? मत भूलिए, शासन को कई बड़े बड़े विरल महात्मा छोटे छोटे गांव में से, जन्म से अजैन परिवार से, महात्माओं के छोटे छोटे गांव में विचरण के कारण प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने देश की संस्कृति के लिए एक से एक अद्भुत कार्य किए हैं। सोचिए, एक महात्मा को तैयार करने में कितने ही बड़े बड़े आचार्य भगवंतों की, गुरु भगवंतों की शक्ति लगती है, और वो सब कुछ एक झटके में खत्म। अंत में इतना ही कहना है कि मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ, साधु साध्वी जी भगवंतों को उपदेश देने का हमें कोई हक नहीं है, हम उसके लिए लायक भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है। लेकिन साधु साध्वी जी की सैकड़ों की संख्या में जो अकाल मृत्यु हो रही है वो सहन नहीं होती, इसलिए सब कुछ बोला गया है। गुरु भगवंत तक ये पूरा संदेश शायद न पहुंच पाए, इसलिए जो लोग हमें सुन रहे हैं और चाहते हैं कि गुरु भगवंतों की रक्षा हो, उनसे निवेदन है, इस वीडियो का पूरा टेक्स्ट मैटर jainmedia.in वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। प्लीज़ प्रिंट लेकर उन्हें दीजिएगा, अपनी अपनी परिचित साधु साध्वी जी भगवंतों तक भी ज़रूर पहुंचाइएगा। और भक्त श्रावकगण जो इधर से उधर गुरु भगवंतों को ताबड़तोड़ विहार करवाते हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। हमारे पूज्य गुरु भगवंत ही हमारा जिन शासन है, जिन शासन श्रावक श्राविकाओं से नहीं, साधु साध्वी जी भगवंतों से चलता है, वो नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। हमें ढम ढम और मम मम से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। पंच परमेष्टि में आते हमारे पूज्य गुरु भगवंत हमारी आस्था है, हमारी संपत्ति है, हमारी जंगम तीर्थ है, वो मजदूर नहीं है कि उनसे रोड मपाते रहे। हमारी बातों से कुछ भी दुख हुआ हो तो वापस क्षमा याचना करते, मिच्छामि दुक्कडम, बस उद्देश्य समझिएगा। जय जिन शासन, जय महावीर।